अखाड़ा परंपरा से जुड़े हैं, जिनमें साधुता है, संत प्रवृत्ति के लोग हैं, और हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो संस्कृति के मानने वाले संत महात्मा है, उनमें किसी पे भी कोई ऐसा आरोप नहीं है जो स्वयंभू है, जो किसी प्रमाण के बिना अपने आप को राष्ट्रीय संत दिखने लगे, अपनी पूजा कराने लगे, भगवान को मंदिर को जाने के लिए मना करने लगे, सनातन संस्कृति को दिखावा धोखा कहने लगे। उन सबके साथ ऐसा हो रहा है, और मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ, भगवान शिव और माँ भगवती साक्षी है कि जो ऐसा कर रहे हैं कुछ के साथ हो रहा है और कुछ के साथ होने वाला है। बोल सच्चे दरबार की मैं नहीं करूँ, सनातन सत्य है। तपस्या तो ब्राह्मण ने भी की, तपस्या हिरण्यकश्यप ने भी की थी। जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने देवताओं से ज्यादा तपस्या की, पर जब तपस्या के बल पे तपस्या का वरदान फल प्राप्त करने के बाद उन्होंने भगवान को मानने से इनकार किया, स्वयं भगवान बन गए, अपनी पूजा कराने लगे, उन सबका वही हश्र हुआ है। और आज आप किसी छुपी बात नहीं है, जिन गुरुओं की चर्चा समाज में होती है, ये ऐसे गुरु हैं, वो वही गुरु है जो भगवान की पूजा करने के बजाय अपनी पूजा करा रहे हैं। उन गुरुओं का बेहाल है, सब गुरुओं का बेहाल नहीं है। इसलिए गुरु के माध्यम से आप अपने जीवन के लक्ष्य को, भगवत प्राप्ति को, भगवान को प्राप्त करने का साधन ढूंढे। किसी गुरु को ही भगवान मान के पूजना ठीक नहीं। गुरु भगवान नहीं है, भगवान को बताने वाला जरूर है। तो जिनके गुरु ने, कुछ लोग कहते हैं सत्यता है कि जिनका कोई गुरु ने हनुमान जी को मान ले, कि हनुमान जी ने गुरु का काम किया नहीं किया, तुम उपकार सुखदेव की ना राम मिलाए, सुखदेव को भगवान से मिला नहीं है, और तुमने मंत्र वीक्षण माना लंकेश्वर भय सब जगह है। तो जो भगवान को मिला सके, जो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बता सके, उसमें भी एक बात यहाँ एक और बड़ी बात विचार करने की है कि मान लिया आपके जीवन में कोई परेशानी है, आपको किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आप भटक रहे हैं, मन में शांति या कोई कारण ऐसा है, शारीरिक कष्ट है, सामाजिक कष्ट है, घरेलू परेशानी है, जिस कारण से आप धर्म का काम भी कर नहीं पा रहे, मानसिक शांति भजन भी कर नहीं पा रहे, उस वक्त आपको किसकी आवश्यकता होती है? हमारा शास्त्र कहता है, हमारा इतिहास कहता है कि जो चक्रवर्ती महाराज हुए, दशरथ में कोई समस्या होती थी तो गुरु वशिष्ठ के पास जाते थे या उनको बुलवाते थे, गुरुओं से सलाह लेते थे। और आज परंपरा क्या है कि गुरु शिष्य को नहीं जानता, शिष्य गुरु को नहीं जानता, मिल सकते नहीं, जाके अपने मन की बात कह नहीं सकते, मार्गदर्शन के लिए उनसे सलाह मशवरा कर नहीं सकते, पांडाल में बैठे हजारों लोग माइक पे मंत्र दे दिया, शिष्य बन गए, हमारी पूजा करो, भगवान को पूजना, मंदिर जाना, ये सब दिखावा है। फिर क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। तो भाई मैं किसी की आलोचना तो नहीं करना चाहता, और मेरा क्या, फिर दूसरी बात एक और भी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम का प्रकट हो, वो भगवान प्रेम से प्रकट होता है। अभी बात आती है ना, जिनको प्रेम है भगवान से, गुरु से, पर प्रेम भी, पहली बात तो प्रेम कई तरह का होता है, पहली बात तो प्रेम कई तरह का होता है। लौकिक प्रेम जो सांसारिक रिश्तों में है, सांसारिक वस्तुओं से, किसका किस में प्रेम है, किसी को किसी वस्तु से प्रेम है, किसी को किसी व्यक्ति से प्रेम है, किसी को बच्चे से बहुत प्रेम है, किसी को गाड़ी से बहुत प्रेम है, ये लौकिक प्रेम है। दूसरा होता है सत्य प्रेम, जो धर्म से होता है, गुरु से होता है, अपने जीवन के मर्यादा से, कर्म से होता है कि हमको अपना कर्म जरूर करना है, उसको प्रेम के साथ पूरा करना है, उसको शास्त्र में सत्य प्रेम कहा। और एक होता सिद्ध प्रेम, वो केवल भगवान से और धर्म से होता है, किससे से होता है, केवल भगवान से, जिसका विशुद्ध प्रेम है, शास्त्र कहता है सिद्ध प्रेम होता है। लौकिक प्रेम में भी कई चीजें हैं कि पहले तो लौकिक प्रेम हो, पहले तो सांसारिक प्रेम होता है। अब सांसारिक प्रेम कई बार क्या होता है कि कई बार किसी को देखा और देखते प्रेम हो गया, किसी वस्तु को देख लिया, आकर्षण हो गया, गाड़ी बहुत अच्छी है खरीदनी चाहिए, कोई फल बहुत अच्छा है, कोई कपड़ा बहुत अच्छा है, अचानक उसकी तरफ आकर्षण हुआ और उसको खरीद लिया, तो प्रेम हो गया, उससे बहुत अच्छा लगा। अब खरीदने के बाद, प्रेम होने के बाद, या किसी व्यक्ति से ऐसा आकर्षण होने के बाद, उससे जुड़ने के बाद उसकी कमी का पता लगा कि जो कपड़ा बहुत बढ़िया मान के खरीदा था, वो कपड़ा तो
ठीक नहीं है। पहनना शुरू किया, 15 दिन में फट गया, ऊपर से चमकती, कपड़ा ठीक नहीं है। जेवर खरीदा, बहुत बढ़िया लग रहा था, जाके घर देखा नकली है। आदमी से प्रेम हो गया, अचानक आकर्षण हो गया, 15 दिन बाद 2 महीने बाद पता लगा जिससे प्रेम हुआ तो शराब पीता है। प्रेम हो गया किसी संपत्ति के कारण किसी से, पता चला वो संपत्ति जो चैन जो देखी थी वो तो नकली थी, इसके ऊपर तो कर्ज है। तो आप एक बात बताइए कि देख के ऐसा प्रेम हो जाए और कमियों का पता बाद में चले, तो जितना प्रेम शुरू में हुआ था उतना प्रेम रहेगा, उतना आकर्षण रहेगा, फिर क्या होगा? तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो प्रेम भी हो, लगाव भी हो, जुड़ाव भी हो, आकर्षण भी हो, तो उसको समझाइए, फिर उस पर चिंतन करिए, फिर उस पर विचार करिए, उसकी गहराई तक जाइए। यदि व्यक्ति विशेष की बात है, गुरु की बात है, तो पहले उसके गुण को, उसके स्वभाव को, उसकी दैनिक क्रियाओं को, उसके चरित्र को समझने का प्रयास करिए, उसके गुण अवगुण को देखने का प्रयास करिए। वस्तु जिससे आपका आकर्षण हुआ, उसकी उपयोगिता को, उसकी कीमत को, उसके उपयोग को, उसके लक्षणों को समझने का प्रयास करिए। और यदि ऐसा सोच समझ के सब कुछ जानने के बाद आपने किससे प्रेम किया या आप किससे जुड़े, तो वो प्रेम कम नहीं होगा, निरंतर बढ़ता चला जाएगा। ये अंतर होता है। तो जो सच्चाई से होता है, गुण और स्वभाव के आधार पे, उसी प्रेम को सच्चा प्रेम कहा है। जो आप अचानक हो जाता है, अचानक टूट जाता है, तो ऐसा प्रेम भी दुखदायी होता है। अब बात आई मनुष्य के जीवन की, कि मनुष्य का जीवन परमात्मा की कृपा से मिलता है, और ये मनुष्य का जीवन बड़ा उपयोगी है भाई। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ना भरोसा है जिंदगी का, है पता नहीं कौन सा सांस कब रुक जाए। तो मनुष्य के जीवन में जीवन का कोई लक्ष्य होता है, जीवन का कोई नियम होता है। जिनके जीवन में कोई नियम नहीं है, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जो दिशा विहीन है, जिनका कोई मार्गदर्शक नहीं है, वो निश्चित रूप से रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, हो सकता है पहले किसी ठीक जगह जा रहे हो, पर कोई मार्गदर्शन नहीं है, कहीं दोराई पे पहुंच गए, महाराज जी ने कहा था गए, आगे तिराहा मिला, अब बाएं मिले दाएं मिले, सीधे जा कहां जाए। हो सकता है बिना पूछे बिना जाने ठीक चले जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं कि गलत जाए, पर संभावना इस बात की ज्यादा है ना कि गलत जा सकते हैं। इसलिए मार्गदर्शन का जीवन में होना जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है। और जब शास्त्र में उस बात पे आते हैं, तो जो सच्चा मार्गदर्शक है, जो जीवन की सही राह दिखा सके, जीवन में अच्छे बुरे समय में आपको संभाल के, आपको धर्म की राह से भटकने ना दे, धर्म के मार्ग पर ही चलाने का प्रयास करे, शास्त्र तो उसको गुरु कहता है भाई। केवल गुरु ही संभाल सकता है। ये हमारे बहुत उदाहरण है, शास्त्रों में उदाहरण है, इतिहास में उदाहरण। जब जो लोग समय ऐसा आया, युद्ध के समय में भी राजा महाराजाओं ने जाकर महात्माओं से, अपने गुरुओं से सलाह ली, अब क्या करें। और यहाँ एक बात और आ गई छोटी सी, जो सुख दुख की बात है, जब आदमी भटकता है, जब गुरु की बात आती है, संत की बात आती है, तो उनकी बात में बहुत बड़ा सार होता है। एक राजा थे, बड़े पराक्रमी राजा थे। एक बार उनके पड़ोसी राजा ने उनको पराक्रमण कर दिया, और वो राजा पराक्रमी होते हुए हार गए युद्ध में। जब वो युद्ध में हार गए, तो राजा ने उनको बंदी बना लिया, दूसरे राजा ने बंदी बना लिया, कारागृह में डाल दिया। जब वो कारागृह में डाले, तो उनसे पूछा, भाई आप ये बताओ, आपको कुछ मिलना हो, किससे कोई इच्छा हो? तो उन्होंने कहा, भाई यदि संभव हो तो आप मुझे मेरे गुरु से मिलना। पूछा गया, आपका गुरु कौन है? कि अमुक संत जो है, अमुक महात्मा मेरे गुरु हैं। अब मैं ये आदेश करूँ या ऐसा कहूँ कि गुरु में आगे मेरे से जेल में मिले तो अच्छा नहीं है, आप मुझे वहां ले चलो और मैं अपने गुरु से कुछ पूछना चाहता हूं। अब वो बंदी राजा को उनके गुरु के पास भेजा गया। अब गुरु ने देखा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई भाई? पड़ोसी राजा ने ऐसे बताया। अब उन्होंने कहा कि महाराज गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं? क्या जीवन का अंत कर दूं? मैं तो बहुत बड़ा राजा था, बंदी की तरह जीऊं। कुछ लोगों में जीवन निराशा आ जाती है कि ऐसे जीवन से तो जीना बेकार है, क्या मैं आत्महत्या कर दूं? इसी स्थिति में मुझे या दोबारा राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करूं? मुझे आप ये बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं।
उन्होंने कहा आप में बुद्धि है, विवेक है, शक्ति है, बल है, आप सब तरह संपन्न है, इसलिए आप अपना चिंतन बराबर रखिए और चिंतन करते करते निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और यदि आपको कोई मार्ग ना मिले, कोई रास्ता ना मिले, तो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ एक मंत्र, ठीक? जब सब रास्ते आप अपनी तरफ से छोड़ेंगे, आप अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तब आप इस मंत्र को, इस बात को खोल कर देखना। एक कागज में लिख कर दे दिया, उसको कहा बंद कर रखना। अब आज यदि किसी को देते तो पहले उसी को देखेंगे, देखें लिखा क्या है। राजा ने ऐसा नहीं किया, बहुत दिन तक उसने प्रयास किया, चिंतन किया, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से प्रयास कर, सोचते सोचते जब कोई रास्ता नहीं मिला, भोजन उसके पास आए तो खाने का मन नहीं, भैया मैं भोजन नहीं करूंगा, नींद नहीं आई, भोजन नहीं करे, वो शरीर की दशा बिगड़ती चली गई। जब देखा अब तो रास्ता बचा नहीं है, और गुरुदेव ने कहा था जीवन बहुत कीमती है, निराश नहीं होना चाहिए। आत्महत्या की बात की ना, कहना नहीं, जीवन बहुत कीमती है, समय का पता नहीं, कुछ नहीं करना है। तो ऐसी परिस्थिति में देखना, तो उसने सोचा कि अब तो समय आ गया कि मुझे खोल के देखना चाहिए। अब उसने ऊपर चीज खोली तो उसमें लिखा था घबराओ मत, निराश मत हो, अपने उत्साह को बढ़ाओ, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। और राजा ने जब वो पढ़ा, गुरु का वाक्य था, उसमें एक नई स्फूर्ति चेतना दी, उसने पूरे जीवन का स्मरण किया। बात तो सही है, मैं जिस वक्त पैदा हुआ था उस वक्त से पता नहीं कैसे कैसे समय जीवन में आए, कोई भी समय स्थायी तो नहीं रहा, फिर ये स्थायी कैसे रहेगा। गुरुदेव ने ठीक लिखा है, जैसे उसका मनोबल बढ़ा, उसमें एक नई चेतना का संचार हुआ। शाम को जैसे उसके लिए भोजन आया, उसने कहा ठीक आज भोजन करूंगा, उसने भोजन किया, सुबह स्नान, कर दी थी पोस्ट। एक बार प्रेम से कहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि राजा ने जब उसको पढ़ा तो उसके अंदर नई चेतना का संचार हुआ, उसके मन में एक विश्वास जो खो रहा था, विश्वास लौट आया। तो गुरुदेव ने कहा कि बिल्कुल सही कहा, तो जीवन में हर आदमी की आप विचार करिए, जैसे आप आज हैं, चाहे शरीर की अवस्था से मान लो, हो सकता है पहले भी अमीर थे, आज भी अमीर है, पर जैसा शरीर पहले था आज ऐसा नहीं है, और जैसा आज है ऐसा कल नहीं रहेगा। पहले बच्चे थे, फिर किशोर हुए, फिर जवान हुए, फिर बुढ़ापे की ओर चले गए, ये सब बदलता रहता है। तो उनका गुरुदेव ने ठीक कहा है, जब वो समय नहीं रहा तो नहीं रहेगा। तो उसने भोजन करना शुरू कर दिया, अपनी दैनिक क्रियाओं को वैसा का वैसा ही करने लगा। अब राजा जो दूसरा राजा था, रोजाना पूछता था भैया क्या हाल है उसका, तो उसके जो वहाँ के कैद में जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने बताया जाके कि राजा में तो नई स्फूर्ति आ गई है, अब तो दोनों से भोजन भी करता है, भजन भी करता है कैद में, और चेहरे पे थोड़ी रौनक मिलता है। तो राजा ने पूछना चाहिए, मैं तो पहले भी गया था, उसने मेरे कहने से भोजन नहीं किया, अब ऐसा क्या हुआ। तो राजा के पास गया, उसने कहा भाई एक बात बताइए, ये तो समय की बात है, युद्ध हुआ, युद्ध में तुम मेरे से हार गए और तुम मेरे से ज्यादा पराक्रमी हो। अब उसको भय हो गया, राजा पूछने जो जीता था उसको भय हो गया कि कहीं कोई ऐसा सूत्र उसको मिल तो नहीं गया, या कहीं से किसी का ऐसा संदेश आ गया हो कि वो उल्टा मेरे ऊपर हमला करते, मुझे अपना भी राज छोड़ना पड़े, इसका तो छोड़ना ही पड़े। कि मन में शंका होगी तो वो वहां गया, उसने पूछा आपको ये बताइए ऐसा क्या सूत्र मिला कि आप कहना मुझे कोई सूत्र नहीं मिला, मुझे अपने गुरु का एक वाक्य याद आ गया, गुरु का एक निर्देश मेरे जीवन में याद आ गया। क्या कि गुरुदेव ने कभी कहा था, जब आप उनको बंदी बना कर लाए थे तो मैं गुरुदेव से मिलने के लिए गया, तो वहां उन्होंने मुझे मंत्र मानिए, उसको सूत्र मानिए, निर्देश मानिए, कुछ भी मानिए। आज मैंने उसको 2 दिन पहले मैंने उसको खोल के पढ़ा, कहना क्या था, कहना तू पढ़ो। अब जब उस राजा ने पढ़ा, घबराओ मत, निराश मत हो, उत्साह बढ़ाओ, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन रहेंगे। तो उस राजा को अपना भूतकाल याद आ गया। वो राजा भी वास्तव में राजा नहीं था, वो भी संयोग से बना हुआ राजा था। उसने सोचा मैं राजा नहीं था, आज राजा हूँ, आज इसका निजात जीत के राजा हो गया, कल ऐसा नहीं होगा।
तो मुझे भी कष्ट होगा। इसलिए उसके मन में एक बात आई कि मैंने जो ये प्रयास किया है, मेरे जो मन के अंदर एक तृष्णा बढ़ी है कि मैं एक राज का तो राजा हो गया, दूसरे को और जीत कर राजा बन जाऊं, ये मेरी भावना गलत है। उसने तुरंत उस राजा का राज लौटा के अपने कर्म उसके लिए क्षमा मांगी कि हम और तुम तो पड़ोसी हैं, और पड़ोसी देशों को पड़ोसियों को आपस में मित्रता के साथ रहना चाहिए। हम और आप तो एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले हैं। तो दूर का राजा हमारे ऊपर आपके ऊपर हमला कर, हमको मिलके उसका मुकाबला करना चाहिए। हम तो आपस में लड़ बैठे, भाई मेरी भूल को माफ करना, सारा खेल क्योंकि उसके मन में एक बात है कि आज इसके साथ है, कल मेरे साथ है। तो भाव क्या है कि ये जीवन बदलता रहता है, परिस्थितियां बदल रहती है, सुख और दुख कोई भी स्थायी नहीं है। और जब संत की बात आती है, गुरु बात, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि संत की कृपा से, गुरु की कृपा से, पहले तो शास्त्र में लिखा, स्वामी तुलसीदास जी नाम में लिखा कि भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। वो भगवान पहले कहते कर्म कालिका, गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण ने क्या कि भाग से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब बात एक है कि भाग्य में जो है वही मिलेगा, और वो भी जब समय आ जाएगा, जब मिलेगा, फिर इन गुरुओं की क्या आवश्यकता है, इन संतों की क्या आवश्यकता है, पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, तो मिलेगा तुम्हें जो भाग्य में है, और वो भी जब मिलेगा, जब समय आएगा, फिर क्यों ये प्रयास किया जाए। उसका एक उत्तर आया कि एक दंपत्ति समझ तो पति पत्नी किसी महाराज जी यहाँ जाते थे, वहां रोजाना सत्संग होता था, भजन कीर्तन होता था, उनके घर में संतान नहीं थी। अब जब सब जाते थे बाजे माथा टेक के, उनके मन में एक भाव आया, महाराज जी रोज कहते हैं भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। उनका एक दिन भगवान महाराज जी से प्रार्थना ही करके देख ले हमारे घर में भी एक संतान हो जाए। तो उनके मन में ये भाव आया, और जब सब चले गए तो दोनों जाके महाराज जी के चरणों में बैठ गए, और उन्होंने चरण स्पर्श किया, बोलो बेटा क्या बात है, महाराज जी घर में कोई संतान नहीं है। अच्छा ठीक है बताइए। अब वो उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उनका एक नियम हो गया कि जब वो सत्संग के बाद, भजन कीर्तन के बाद जाए, रोजाना महाराज जी के पैर छुए। तो वो देवी ने पैर छुए, तो महाराज जी ने कह दिया पुत्रवती भव। अब जैसे ही महाराज जी ने कहा पुत्रवती भव, अंदर से आवाज आई कि क्या किया, इसके भाग में संतान का सुख नहीं है, इसको आपने आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा प्रभु ये तो आप ही जानते हैं, ये तो रोजाना पैर छूते थे, मैं कुछ कहता ही नहीं था, आज आप ही ने मेरे मुंह से ऐसा निकलवाया है, आपने ही मेरे से कहलवाया है, और मुझे जो कहना था मैं तो कह चुका, अब आप जाने और आपकी बात जाने। अब भगवान ने भक्त की लाज रखने के लिए संत की साधना को देखते हुए उनके घर में एक वर्ष के अंदर पुत्र पैदा हो गया। जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र के नामकरण के लिए महाराज जी को बुलाया। पहले संत महात्मा को जिनके आशीर्वाद से उन्हीं को बुलाए, उनको बुलाया, उनसे महाराज जी बच्चे का नामकरण करिए। अब उन्होंने बच्चे की कुंडली देखा तो उसके हिसाब से कोई योग नहीं बना। पहले तो नाम तो उस हिसाब से रखते थे ना, जैसे राम का नाम रखा, कृष्ण का रखा, राम का नाम वशिष्ठ ने रखा, कृष्ण का गार्गी ऋषि ने रखा, कि इनके गुण स्वभाव क्या है उस आधार पर नाम रखना चाहिए। अब तो टीवी में देख कर नाम रख लेते हैं, महात्मा ऐसे नाम नहीं रखते, वो तो उस आधार पर। अब उन्होंने देखा जब इसके भाग में कुछ है ही नहीं तो इसका नाम क्या रखते हैं। अब नाम रख के धनपाल जीवन भर रहा है गरीब, उस नाम का कोई फायदा है? बोलो है? अब नाम रख दिया बलजोर, चले लाठी के सहारे, उस नाम का फायदा है? तो भैया नाम रख दिया राम प्रसाद, शराब पी के पड़ा गली में, उस नाम का फायदा है? नाम रख दिया राधा, दूसरों के मजदूरी करती घूम रही है, उस नाम को संत महात्मा नहीं रखते, वो तो गुण स्वभाव के आधार पर जो उस नाम की सार्थकता है उस नाम को रखते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा भाई मैं इसका कोई नाम नहीं रख सकता, आपको जो ठीक लगे वो रख लो, क्योंकि वर्तमान में इसके भाग में मुझे वो दिख नहीं रहा, और मेरा नाम रखे हुए का यथा नाम तथा गुण ना हो तो उसका फायदा क्या है। महात्मा तो कहते चले गए। कुछ दिन के बाद बच्चा बड़ा होता रहा। एक दिन महाराज जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में वो गांव पड़ा, उन्होंने सोचा यहाँ तो हमारे शिष्य रहते भाई, उनसे मिलके चले। अब जब वो उसके घर गए तो वो वृद्ध हो चुके थे,
उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। सबसे पहला पूछा महाराज जी ने, बेटा कहाँ है? तो महाराज जी तो जंगल में गया। जंगल में क्या करने गया? लकड़ी लेने के लिए, ईंधन के लिए नहीं, ईंधन के लिए नहीं। वो रोजाना जंगल में जाता है, लकड़ी बीन के लाता है और लकड़ी बेच के जो थोड़ा बहुत रुपया पैसा मिलता है उससे आटा दाल लेकर आता है। हमारा पेट भर जाता है अपना। पहले कोई पढ़ाया नहीं बच्चे में। महाराज हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई। थोड़ी देर बाद बच्चा आया, बच्चे ने आके देखा महाराज जी बैठे, जानता तो नहीं था। संस्कार थे, संत के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। आते सबसे पहले महाराज जी के चरणों को स्पर्श किया, फिर अपने माता पिता के पैर छुए और आके बैठ गया। जब उसने ऐसा किया तो महाराज जी का दिमाग, कितने अच्छे संस्कार हैं और कितना दुखी है। थोड़ी सी उम्र, कितना सुकोमल शरीर और जंगल में लकड़ियां काट के बेच के गुजारा करता है। उसने उन्हें भगवान से रात का समय हो गया, भोजन किया। भोजन के बाद बच्चा महाराज जी के पैर दबाने लगा, सेवा करने लगा। महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। ये भगवान तेरा कितना बड़ा अन्याय है। कितने अच्छे संस्कार है बच्चे का, तिथि का संस्कार करता है, माता पिता की सेवा में अभी से लगा हुआ है। माता पिता भूखे ना सोए उसके लिए परिश्रम करता है, लकड़ी काट के लाता है। और मैं आ गया कि मेरे भी पैर दबा रहा, सेवा कर रहा, अरे मेरे मुंह पे तो लगाम लगी हुई है, तो जबान बंद है कि सेवा के बदले में इसको कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता मैं, क्योंकि आपने तो इसके भाग्य में कुछ लिखा नहीं, तो आशीर्वाद क्या दूंगा। महाराज जी रो पड़े। जब वो रो पड़े तो भगवान ने कहा क्या बात है भाई, क्यों रो रहे? कहला इस बच्चे को देखिए, कहला बच्चे के भाग्य में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? आपकी बात को रखने के लिए इनके घर में एक पुत्र ले लिया, पर जब उसके भाग्य में कुछ है नहीं तो मैं क्या करूँ? महाराज कोई ऐसा उपाय हो, भगवान कोई ऐसा उपाय हो, कोई ऐसा अनुष्ठान हो तो बता दीजिए, मैं उसको कराऊंगा। आपके विधान को तो मैं नहीं बदल सकता, पर जो उपाय हो ऐसा बता दीजिए कि इस बच्चे के जीवन में भी कोई समय खुशी का आ जाए, क्योंकि तो आपकी कृपा का एक फल है, प्रसाद है। तो लगा भाई जो जिसके भाग में लिख दिया जाता है उसको कोई बदल नहीं सकता। कहला फिर कुछ तो लिखा होगा, और लिखा तो है, क्या लिखा है? एक कुल्हाड़ी, एक गदा और एक रस्सी। क्या करेगा? लकड़ी काटेगा कुल्हाड़ी से, रस्सी में बांधेगा, करने पे लादेगा, बेचेगा और गुजारा करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कई दिन हो गए, निरंतर बात होती रही। भगवान ने कहा भाई जो लिख दिया मैं उसको नहीं बदल सकता, मैं बदल। एक उन्होंने महात्मा जी कहा महाराज जी इतने बड़े संत, इतने बड़े साधक हो गए, आप एक बच्चे के लिए अपनी तपस्या को खराब कर रहे हो। निरंतर बच्चे के लिए आप दुखी हैं। ये संत का हृदय है, जो उनके नजदीक होता है, जो उनकी सेवा करता है, उसके दुख को अपना दुख मानते हैं। महाराज कई दिन तक सोए नहीं, उसी चिंता में क्या किया जाए बच्चे के साथ। विचार करते रहे। विचार करने के बाद कई दिन हो गए तो महाराज एक दिन उन्होंने साधना की, भगवान का आह्वान किया, पूछा प्रभु कोई रास्ता हो तो बताइए। कहला कोई रास्ता नहीं। तो जो लिखा है, कहला जो लिखा है वो बिल्कुल उसको कोई मिटा नहीं सकता। कहला फिर ठीक है, आपसे प्रार्थना है कि जो आपने लिखा आप उसको केवल याद रखना। कहले याद क्या रखना हो तो लिखा हो। अब बच्चा आया, लकड़ी काटने भी जाता था तो माँ बाप के पैर छू कर जाता था। जब तक महाराज जी हमारे रोज महाराज जी के चरण स्पर्श करके, अब उस दिन जब महाराज जी के पैर छू के बच्चा था, महाराज जी मैं जंगल में जा रहा हूँ। उन्होंने बेटा जंगल में नहीं जाऊंगा, जंगल में नहीं जाऊंगा। क्या करूँगा महाराज कि जहाँ तुम्हें लकड़ी बेचने जाते वहाँ कौन आता है? कि वहाँ लकड़ियों को व्यापारी आते हैं, कई कई गधों पे लोग लकड़ी लाते हैं। कहले गधा बिक जाएगा? कहले जी वहाँ तो बहुत बिक जाएंगे, वहाँ तो गधे वाले आते हैं। कहला फिर एक काम करो, एक कुल्हाड़ी और गधा रस्सी रस्सी सब बेचिए। महाराज जी ने अब काम शुरू होता है संत का, अब काम आता है ज्ञान। अब बच्चा गया, कुल्हाड़ी और गधा बेच लिया। बेचने के बाद पैसे मिले ज्यादा। अब वो आज के बच्चों की तरह खाने का ज्यादा पैसे मिले तो आप तो डोसा खा के चले या पिक्चर देख के चले। वो तो जितना सामान रोज लेकर आता था उतना ही सामान लेकर आया, और बाकी पैसे लेकर आया कि कहीं महाराज जी को और काम न बता ले रहे। घर पे आ गया, वो दिनचर्या हुई, भोजन किया, विश्राम किया, सुबह हुई, महाराज जी ने कुछ नहीं बताया। जब नहीं बताया तो बच्चा उदास हो गया। जब बच्चा उदास हो गया तो महाराज जी ने पूछा बेटा क्या बात है, उदास हो? उन्होंने कहा महाराज जी आपने कोई और काम तो बताया नहीं, और गधा भी आप हुआ है, अब गधा कुल्हाड़ी भी नहीं रही, और कोई आपने काम बताया नहीं, आप तो चले जाओगे।
यहाँ नहीं तो कहीं और चले जाओगे। और आपने गधा बिकवा दिया, कुल्हाड़ी बिकवा दी, जितने पैसे मिले हैं इनसे 2-4 दिन मेरे माता पिता काम चलेगा, उसके बाद हमारा जो साधन था वो भी खत्म हो गया। मेरे बूढ़े माँ बाप भूखे सोएंगे, आपने कोई काम बताया नहीं, इसलिए उदास है। महाराज अपने आप को ले प्रभु, तेरा कितना बड़ा अन्याय है। छोटा सा बच्चा माँ बाप के लिए रो रहा है, इतना कर्मठ है, कितना उदास है कि मेरे माता पिता भूखे सोएंगे। आज तो सब कुछ होते, ये लोग अपने माता पिता को रोटी को नहीं पूछते। वो संस्कार थे, संत का आशीर्वाद था बच्चे पे। बच्चा रो पड़ा, महाराज जी ने कहा बेटा रो मत। उन्होंने कहा भगवान एक बार फिर विचार कर ले, कुछ हो सकता हो तो। भगवान ने कहा कुछ नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता तो ठीक है, पर एक बात देखिए कि आपने जो इसके भाग में लिखा था आज तो वो भी नहीं रहा। कहला उसको तो मेट ही नहीं सकता। कहला आप सुन देखिए, भगवान ने देखा तो ना गधा है ना कुल्हाड़ी, तो भिक्षुक है। उनका जो दिया है वो रहेगा रहेगा तेरा पक्का। तो जाके देखो, उन्होंने बच्चे को बेटा जाके देखो, देखा तो एक गधा खड़ा है, एक कुल्हाड़ी पड़ी है। बच्चा तो खुश हो गया, खुश हो गया महाराज जी के पास आया। महाराज जी गधा आ गया, कुल्हाड़ी भी आ गई, अब आपका आदेश होगा नहीं बेटा, अब लकड़ी काटने नहीं जाओगे, इस गधे को कुल्हाड़ी को फिर बेचना। और बच्चा फिर गधा कुल्हाड़ी लेके चला गया, फिर बेच आया। 2-1 दिन तो महाराज जी ने कहा फिर बेटा मैं जा रहा हूँ, आपको भगवान ने लिखा हुआ आपकी तकदीर में एक गधा कुल्हाड़ी और रस्सी, ये भगवान को देना पड़ेगा क्योंकि उसने आपके भाग में लिखा है। और ये मेरा आदेश है कि आप उस कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं काटोगे, गधे पर लकड़ी बांध के बेचने नहीं जाओगे। जो कुल्हाड़ी और गधा भगवान आपको देगा, आप उसको जाके बेच आओगे। एक दिन लकड़हारे से, लकड़ी काटने वाले से गधे का व्यापारी बन गया, रोजाना गधा बेचता। बोल चल वाले गुरुजी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। भैया क्रिया से भाव क्या है? क्रिया से, कर्म के बदलने से, काम की विधि बदलने से, उसी काम को उसी वस्तु के तरीके को बदलने से, इसीलिए कहा कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जैसे करिए तो तैसे फल। कर्म से कर्म बदल जाता है, और ये कर्म बदलने की कला, कर्म बदलने का ज्ञान केवल किसी संत को हो सकता है, आपके किसी सदगुरु को हो सकता है, आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो जीवन की एक सीमा है, इसलिए कर्म की जब बात आती है तो थोड़ा सा एक भजन की तरफ चलिए। कि लाए थे मांग के जीवन के 4 दिन, जो आरजू में चले गए तो इंतजार। 4 दिन का जीवन है? 4 दिन कौन से हैं? बालावस्था, जवानी, बुढ़ापा, संन्यास है, फिर क्या बचेगा? ये 4 दिन तो सबके जीवन में है। अब 2 चले गए आरजू में, प्रार्थना करने में, 2 दिन भागने में, 2 इंतजार में कम मिलेगा, तो जीवन बीत जाएगा। इसलिए कर्म करिए, और कर्म करने की जब बात आती है तो सेवा परमो धर्म। मंदिर समिति से जुड़े हैं, आप किसी की सेवा नहीं कर पाते, आपके घर में